नमस्कार। 2023 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लेकिन देखिए, आज है 1 जनवरी 2023। आज हम 2023 या 2022 के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं 1818 की। 1818, 1 जनवरी 1818। सोचिए, अंग्रेज़ों का शासन था, पेशवाओं का महाराष्ट्र में वर्चस्व था, लेकिन भीमा कोरेगांव को कोई कैसे भूल सकता है। भीमा कोरेगांव, सोचिए, 500 वीर महार योद्धाओं ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। और इसीलिए हम आज के दिन भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मना रहे हैं। और आज है 205वां शौर्य दिवस। फख्र की बात है, सभी बहुजनों के लिए आज का दिन गौरवान्वित करने वाला है, फख्र करने वाला है। और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि 1 जनवरी 2018 भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की समस्त बहुजनों को हार्दिक बधाई, अभिनंदन और सभी 500 वीर महार योद्धाओं को शत शत नमन। सुनील लिखते हैं कि इतिहास की कसौटी पर गुलामी की कील को जड़ से उखाड़ फेंक कर पेशवाई को निस्तो नाबूद कर 28,000 पेशवाई सेना को 500 वीर महारों ने आज़ाद समाज की कल्पना करते हुए भीमा कोरेगांव नदी में लाल खून से स्वाभिमान की अमिट साई से 1 जनवरी 1818 को संघर्ष शौर्य दिवस मनाया। जय भीम। कौन कहता है कि जाति में सब कुछ है? जिन लोगों ने जाति बनाई उनकी मंशा कुछ और थी, और जो लोग जाति पर इतराते हैं उनकी भी मंशा कुछ और है। ये जो मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वो आपकी बात कभी नहीं करेंगे। आप सोचिए, बड़े बड़े संस्थाओं में बहुजनों की क्या स्थिति है, उनका कितना बोलबाला है, ये आप जानते हैं। चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो, या फिर और भी सेक्टर्स हों। आप सोचिए, बहुजनों को ये लोग कमज़ोर मानते हैं। लेकिन 1 जनवरी 1818 का ये शौर्य दिवस जो है वो आपके लिए है, गौरवान्वित करने वाला पल है। क्योंकि आपको अपना वजूद तलाशना है तो आपको इतिहास के पन्नों में भी झांकना पड़ता है। और इसीलिए आज का दिन 1 जनवरी 2023 जो आज का दिन है वो झांकने का दिन है कि बहुजनों ने किस तरीके की लड़ाई लड़ी थी और कैसे पेशवाई शासन को निस्तो नाबूद कर दिया था। 28,000 पेशवाई सेना को धूल चटा दी थी 500 महारों ने। आप सोचिए, महारों में कितनी ताकत है। वो ना सिर्फ शरीर से शक्तिशाली हैं बल्कि दिमाग से भी शक्तिशाली हैं। और इसीलिए ये शौर्य दिवस तमाम बहुजनों के लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। लेकिन एक और खबर है जिसको लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपको पता है कि यूपी में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब इसको लेकर जो पार्टियां हैं वो लगातार अपने अपने तरीके से बीजेपी को घेर रही हैं, योगी सरकार को निशाने पर ले रही हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है आगरा से, जहां पर हर जिला मुख्यालयों पर ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किए गए हैं। ओबीसी समाज से उम्मीद है कि वह अपने अधिकारों के लिए जागेगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी के आगरा की तस्वीरें हैं। देखिए, कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आप सोचिए, आपकी संख्या कितनी है? 80%। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की संख्या है 80%। महज 20% लोग सोचिए राज कर रहे हैं, लेकिन 80% लोगों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। संख्या तो भारी है, लेकिन उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। हम लगातार ये बात करते रहे हैं कि आपको आपका जो अधिकार है, वो हक है, वो हम दिलाकर रहेंगे। इसीलिए लड़ाई जो चल रही है वो आपके सहयोग से ही चल रही है, क्योंकि आपसे हमने लगातार बात की है, आपके अधिकारों की बात की है। अब सोचिए, आरक्षण क्या था? आरक्षण इसलिए आया है कि सभी को बराबर का दर्जा मिले। अगर कहीं कोई दूर बैठा है तो उसे भी समाज में जोड़ा जाए, उसे भी सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। और अगर
आरक्षण की जो परिकल्पना बाबा साहब ने की थी, या जिस तरीके से हमारे संविधान में इसका जिक्र किया गया है, वो इसलिए कि सभी को समान अधिकार मिले, ना कि कुछ लोग, चंद लोग जो बैठे हैं जो आपके अधिकारों पर डाका डालते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम लगातार ये बात करते रहे कि आप लोग जाग जाइए, क्योंकि ये जागने का समय आ चुका है। 2023 में आपको जागना होगा, आपको संकल्प लेना होगा कि आपके अधिकारों की लड़ाई क्या वास्तव में आप लड़ रहे हैं या सिर्फ हम ही अकेले लड़ रहे हैं। अकेले कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और ये जो बात है 100% चरितार्थ होती है। अब यूपी निकाय चुनाव में सोचिए किस तरीके से साजिश के तहत आरक्षण को खत्म किया गया, ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया। सोचिए आप। अब आप सोच रहे थे कि आप काउंसलर बनेंगे, मेयर बनेंगे, कहां से बनेंगे? अब घंटा ही बजाइए आप लोग, कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है अब। और इसीलिए तमाम जो बहुजन पार्टियां हैं वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, और वही नारा लगातार लगाया जा रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा आप भी नोट कर लीजिए, तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं। और आपकी लड़ाई कोई और नहीं, आप खुद लड़ेंगे, तब जाकर आपको सड़कों पर उतरना होगा। टीवी देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टीवी में वो नहीं दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा टीवी है, कौन सा ऐसा अखबार है जो बेरोजगारी पर सरकार से सवाल करता है? शायद ही कोई ऐसा हो। आप सोचिए, आपको सोचना होगा, आपको जागरूक होना होगा, नहीं तो ये नफरत की खेती करके आपको ऐसे बांटते रहेंगे और आपको अलग थलग कर दिया जाएगा। ये एक सोची समझी साजिश चल रही है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार उसको बचाने को लेकर कुछ लोग उतर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। क्या माना जाए, आप लोगों ने ये लड़ाई लड़नी छोड़ दी है। लड़ना पड़ेगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा, बिना लड़ाई से कुछ नहीं होगा। और ज़रूरी बात ये कि आपको शिक्षा हासिल करनी होगी। और बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए आपको शिक्षा हासिल करनी होगी, तभी जाकर आप जागरूक बनेंगे। अगर आप साक्षर हैं तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए लगातार हम ना सिर्फ आपको तमाम खबरें पहुंचाते हैं, बल्कि आपको जागरूक करने का भी काम करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, 2023 में आ चुके हैं। अब नहीं चाहते कि 2023 खराब हो जाए। जिस तरीके से जो पल गुजर गया उसे भूल जाइए। अब आपको अपने अधिकारों की बात खुद करनी होगी, सड़क पर उतरना होगा। तो ओबीसी आरक्षण को जिस तरीके से खत्म किया गया, क्या वो सोची समझी साजिश थी? क्या वो एक वर्ग विशेष को टारगेट नहीं किया गया? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमें इसका इंतजार रहेगा। शुक्रिया।